हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आप सभी ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन देखा होगा और इसके बाद कईयों के मन में डाउट होंगे कि हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अप्लाई करते समय मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए और किस तरीके का काम हमें करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में जो मेरे को लगता है कैंडिडेट के मन में डाउट हो सकते हैं, मैं वो सारे डाउट दूर करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। सबसे पहले मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, एसबीआई अप्रेंटिस के एक्सपीरियंस की। प्रोफेशनल पर्सनल दोनों एक्सपीरियंस में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने एसबीआई अप्रेंटिस के प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो देखो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था। जो मेरे को काम करने पड़ते थे वो देखो, स्टार्टिंग में कॉलिंग थी, फिर कॉलिंग के साथ साथ यूनो रजिस्ट्रेशन, अगर कोई अपना नेट बैंकिंग का या यूनो का आईडी पासवर्ड भूल गया है तो उसको रीसेट कराना। ठीक है। इसके अलावा एसबीआई का अपना प्रोडक्ट होता है पीएपीएल का, प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, जो कि हर बैंकिंग के अपने डिजिटल लोन के अपने अपने प्रोडक्ट हैं ही। तो उस लीड को कन्वर्ट कराना। इसके अलावा जो भी स्पेशल मेंशन अकाउंट होते हैं, जो प्रोबेबल एनपीए होने वाले रहते हैं, मतलब जिनकी ईएमआई ड्यू रहती है 1 महीने 2 महीने की, तो उनको कॉल करके कहना कि आपकी ईएमआई ड्यू है, इसे मेंटेन करिए जल्दी, इससे आपका भी सिविल वगैरह ख़राब हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा फ्री टाइम में कभी कभी फ्री हो गए या भीड़ भाड़ नहीं है, या फिर जो बिजनेस आ रहे हैं 4 बजे के बाद, वहाँ पे थोड़ा पेपर वर्क करना, रजिस्टर का वर्क करना वगैरह। और कॉलिंग तो साथ साथ में चलती रहती थी। तो और बाकी क्रॉस सेलिंग, तो ये सब काम करने पड़ते थे मेरे को। ठीक है। और ये सारी चीज़ें हो जाती है। देखो, अभी से काम के बारे में ज़्यादा मत सोचना। ठीक है। क्योंकि आप स्टाफ की हेल्प के लिए हो, स्टाफ आपकी हेल्प करेगा। तो एक ब्रांच एक टीम की तरह होती है। ठीक है। साथ मिलके आराम से काम हो जाता है। कोई अगर हैवी वर्ड्स लग रहे हों आपको, अभी स्पेशल मेंशन अकाउंट, क्रॉस सेलिंग वगैरह, तो सारी चीज़ें वहाँ पे मैनेज हो जाती है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, अच्छे से काम पे ध्यान, अगर मतलब ऑनेस्टली काम कर रहे हो, डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हो, तो आप सीख जाओगे बहुत जल्दी। ठीक है। और इसके अलावा जो आपको काम करना पड़ेगा वो भी इसी सब से रिलेटेड होगा। मेनली कहूँ जो काम का आपको करना पड़ेगा, देखो एक क्रॉस सेलिंग तो कॉमन है, क्रॉस सेलिंग तो करनी पड़ेगी। इसके अलावा ब्रांच मैनेजर के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करेगा कि आपसे क्या क्या काम करवाना है। ठीक है। कौन से काम का बर्डन ज़्यादा है, मतलब बहुत से फैक्टर पे डिपेंड करेगा। मेनली वही है कि ब्रांच मैनेजर के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करेगा कि वो आपसे क्या काम करवाते हैं। ठीक है। अब देखो, अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो एक चीज़ याद रखना कि देखो उसमें जो वर्किंग टाइम मेंशन है वो एक क्लर्क की टाइमिंग मेंशन है। ठीक है। मैं 5 वर्किंग डे अभी इंक्लूड करके नहीं चल रहा हूँ। मेरे को आइडिया नहीं है कि वो कब से लागू हो जाएगा 5 वर्किंग डे। तो उस हिसाब से देख लेना कि 5 डे अगर वर्किंग स्टार्ट हो रखा है आपकी ज्वाइनिंग करने से पहले या हो जाएगा, तो उस हिसाब से टाइमिंग मैनेज कर लेना। ठीक है। मैं 10 से 5 वाली टाइमिंग लेके चल रहा हूँ जो मेरे मेरे टाइम पे थी। तो देखो, जो क्लर्क की टाइमिंग दी है, ठीक है, तो स्टाफ को पता ही है कि 10 बजे से पहले आके अपना सिस्टम वगैरह लॉगिन करना पड़ता है। तो मैं पहले की टाइमिंग के हिसाब से, ठीक है, 5 वर्किंग डे लेके नहीं चल रहा हूँ। ठीक है। 9:30 से 5 मैं वर्किंग टाइम मान के चलता हूँ। ठीक है। फिर ऐसा तो है नहीं कि जो आपको ब्रांच अलॉट होगी वो आपके घर के बगल में होगी। अगर कोई भाई बहुत ज़्यादा लक्की बंदा है तो बात अलग है। ठीक है। बट नॉर्मली आपके घर के बगल में आपको ब्रांच नहीं मिलेगी। ठीक है। तो जो आने जाने का टाइम लगेगा वो भी इंक्लूड करके चलना। ठीक है। मैं एवरेज 1 घंटा मान के चल रहा हूँ, हो सकता है किसी को कम लगे किसी को ज़्यादा लगे। तो अगर मैं 1 1 घंटा एवरेज मान के भी चलता हूँ जो आपको आने जाने का टाइम लगेगा, तो मतलब सुबह 8:30 बजे से लेके मान लो आप शाम के 6 बजे तक प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे, तैयारी नहीं कर पाओगे। ठीक है। आप तैयारी नहीं कर पाओगे तो आपको सुबह भी टाइम निकालना पड़ेगा और शाम को भी टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है। ये चीज़ है। और एक चीज़ है कि अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो तैयारी अभी से करते हुए चलना। ठीक है। तैयारी अभी से करते हुए चलना, वरना बाद में बहुत दिक्कत आ जाएगी। मैनेज करना एक टाइम के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। अभी आपको हो सकता है लग रहा हो कि मैनेज हो जाएगा, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब से भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो 1 1.5 महीना बहुत है। ठीक है। वो बहुत देखो उनके लिए है जो 2 3 सालों से तैयारी कर रहे हैं। और 2 3 सालों की तैयारी में भी जिनका प्री आसानी से निकल जा रहा है, मेंस में 1 2 मार्क्स से रहते हैं, या फिर मेंस भी निकल जा रहा है, इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट वगैरह में रह जा रहे हैं, वो उन सब के लिए ठीक है कि हाँ वो नोटिफिकेशन आने के बाद 1 1.5 2 महीने भी तैयारी करेंगे तो वो कवर कर लेंगे। ठीक है। लेकिन जो फ्रेश कैंडिडेट हैं जिनके प्री नहीं निकल रहे हैं या प्री निकल रहे हैं तो और मेंस में बहुत ज़्यादा नंबर से अंतर से रह रहे हैं, तो भाई बिल्कुल मैनेज नहीं हो पाएगा एक टाइम के बाद। ठीक है। ज्वाइन करने की सोच रहे हो, करो। ठीक है। क्योंकि
देखो वर्किंग कल्चर से आप बैंकिंग के वर्किंग कल्चर से पूरी तरह वाकिफ़ हो जाओगे, ठीक है। मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा स्टाइपेंड भी है ये, तो पॉजिटिव लेके चलोगे तो बहुत कुछ है। लेकिन एक बात याद रखना कि इसका बस एक चीज़ मैं थोड़ा सा कह सकता हूँ, वो ये है कि देखो परमानेंट जॉब तो है नहीं, ठीक है। 1 साल के बाद आप ब्रांच का हिस्सा नहीं रहोगे, तो थोड़ा आगे का भी सोच के चलना। तो प्रिपरेशन का टाइम जो है वो अभी से निकाल के चलना, ठीक है। अभी से प्रिपरेशन करते हुए चलना तो ठीक है। और ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि आप ब्रांच में वर्किंग के बीच में पढ़ रहे हो, कस्टमर पे ध्यान नहीं दे रहे हो, या फिर सोच रहे हो कि एग्ज़ाम से 10-12 दिन पहले ही सही छुट्टी ले लेंगे, कुछ बहाना मार देंगे, ठीक है। क्योंकि हाँ, एक और चीज़ ऐसा भी आप तो कर नहीं सकते हो, क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में क्लियरली मेंशन है कि आप एक टाइम पे सिर्फ 4 कैजुअल लीव ले सकते हो, ठीक है। फिर भी देखो इतनी ज़्यादा छुट्टी लेने की भी अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तब तो ले सकते हो, लेकिन आप सिर्फ तैयारी के नाम पे छुट्टी ले रहे हो तो वो चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो बैंक की तरफ से आपको सैलरी दी जा रही है, स्टाइपेंड दिया जा रहा है, वो आपको आपके काम का दिया जा रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से काम ऑनेस्टली करना, इसलिए कह रहा हूँ कि तैयारी अभी से करते हुए चलो, वरना बाद में क्या होगा अपना काम पे फोकस नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे, आप कस्टमर पे ध्यान नहीं दोगे, आप ट्राई करोगे कि ब्रांच में किस तरीके से पढ़ूँ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप ब्रांच में पढ़ने के लिए सोचोगे, छुट्टी लेने की सोचोगे, तो इस हिसाब से तैयारी उस तरीके से तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है, नहीं रह जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि ज्वाइन करना है करो, बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं। नेगेटिव के तौर पे सिर्फ एक चीज़ मैं लेके चल सकता हूँ कि परमानेंट जॉब नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी अभी से तैयारी करते हुए चलना, ठीक है। क्योंकि अगस्त स्टार्टिंग से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो अभी से तैयारी करते हुए चलना तो हो जाएगा मैनेज। तो बस यही सब था डिस्कशन करने के लिए। और अगर किसी को कोई और डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं उस डाउट को दूर करने की कोशिश करूँगा। और अगर सिलेबस की बात करूँ तो देखो एसबीआई के टाइम पे सिलेबस बहुत छोटा सा था, छोटा सा कहूँ मतलब 25-25 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के, क्वांट के, इंग्लिश के और जीए के, मतलब 100 नंबर का क्वेश्चन था, 1 घंटे का पेपर था। जो लेवल था वो क्लर्क से भी ईजी लेवल था। लेकिन जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो सिलेबस की बात करूँ तो काफ़ी वेस्ट है, ठीक है। 5 सेक्शन दे रखे हैं इन्होंने, और रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और कंप्यूटर एप्टीट्यूड शायद एक ही सेक्शन में निपटा रखा है, ठीक है। दूसरे सेक्शन में बेसिक लायबिलिटी प्रोडक्ट्स, थर्ड में बेसिक एसेट प्रोडक्ट, फोर्थ में बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट और फिफ्थ में बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं। तो सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा है, ठीक है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मेंशन नहीं है, ठीक है। कितने मार्क्स के रहेंगे, कितनी टाइमिंग रहेगी, वो सब कुछ मेंशन नहीं है। बट मेरे हिसाब से अगर कम क्वेश्चन रहेंगे तो टाइमिंग भी कम रहेगी, ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे ज़्यादा टाइमिंग रहेगी। वो सारी चीज़ें शायद दिक्कत की वजह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसमें इंटरव्यू का भी जिक्र है, जो कि मेरी समस्या तो बाहर है कि इंटरव्यू रखने का कोई सेंस नहीं बैठ रहा। क्योंकि हमारे टाइम पे भी सिर्फ एक पेपर हुआ था, उसके बाद हमें मेल आया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, मेडिकल रिपोर्ट वगैरह ले गए थे हम, और ज्वाइनिंग हो गई थी। यहाँ पे इन्होंने इंटरव्यू का जो पार्ट रख रखा है वो पता नहीं किस लिए रख रखा है। तो बस यही था, मेनली यही कहना चाहूँगा कि ठीक है, अभी से तैयारी साथ करते हुए चलना, ज्वाइन कर लेना, सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा, लेकिन तैयारी साथ करते हुए चलना भाई, ठीक है। और ज्वाइन करने के बाद काम को और तैयारी को अलग अलग रखना, ठीक है। काम भी ऑनेस्टली करना और तैयारी भी उसके बाद ऑनेस्टली करना, मैनेज करते हुए चलना। और अभी से तैयारी करते हुए चलोगे तब मैनेज हो जाएगा, वरना आगे चल के दिक्कत हो सकती है अगर तैयारी को बाद में टालोगे तो, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना, ठीक है। इसके अलावा हाँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था वो भी बहुत अच्छा था, मतलब जो भी मेरे साथ के स्टाफ थे वो सभी का बिहेवियर मेरे को बहुत अच्छा लगा, ठीक है। एक फैमिली की तरह, फैमिली वाली फीलिंग आती थी वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए चीज़ें और भी आसान रही, ठीक है। ऐसा नहीं था कि स्टाफ का बिहेवियर सिर्फ स्टाफ के लिए ही अच्छा था, बल्कि सारे कस्टमर के साथ भी मैंने देखा है कि जो स्टाफ का बिहेवियर था वो बहुत अच्छा था। तो पर्सनल एक्सपीरियंस तो और भी ज़्यादा अच्छा रहा है भाई, ठीक है। बस यही सब था, ठीक है। तैयारी करते रहो अच्छे से, गुड लक।